अफगान शहरी का दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का एक और सबूत। बनू बकाखेल में खुद को हमला करने वाला अफगान शहरी और गुल बहादुर ग्रुप का हिस्सा निकला। ISPR के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बमबार ने खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकराया, जिसके नतीजे में 2 शहरी शहीद और 3 एहलकारों समेत 10 जख्मी हुए। नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म खुद चलकर लाहौर आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। कश्मीर समेत तमाम मसाइल मिल बैठकर हल करने के लिए दस्तावेज पर दस्तखत हुए थे। लीगी रहनुमा सागदार का सेनेट में इज़हार ख्याल, बोले रुपए की बेकदरी तमाम मसाइल की मां है। पहली बार वज़ीर खजाना बना तो डॉलर को 52 रुपए पर मुस्तहकम रखा। मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का जरिया बनती है। दिसंबर 2017 में पाकिस्तानी रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। नवाज शरीफ की सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों की समाअत। जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वकील अमजद परवेज ने दलाइल में कहा, नाब ने गवाहों के बयानात के सिवा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। आजम नजीर तारड़ ने नवाज शरीफ की आइंदा समाअत पर हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त दायर कर दें, हम देख लेंगे। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, दरखास्त तो दायर नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, हम इस्तिस्ना नहीं देंगे, लेकिन कमरा अदालत में लोगों की तादाद जरूर कम करेंगे। मोबाइल बज रहे हैं, लोग उठ उठ कर जा रहे हैं, ये कोई सिनेमा है क्या? समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने 14 रोजा जुडिशल रिमांड दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। चेयरमैन PTI से मुलाकात के बाद बुशरा बीबी अडियाला जेल से चली गईं। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अलकादिर केस अब खत्म हो गया है। चेयरमैन के अकाउंट में एक धेला नहीं आया। ये फसाद इसलिए है कि इलेक्शन मौखिर कराया जाए। तफ्तीश का ढोंग रचाया गया। अगर -1 और 2 का फार्मूला बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं जाएगा। चेयरमैन PTI इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज़्म है। ATC लाहौर का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में अदम पेशी पर मरियम औरंगजेब के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए थे। आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी समेत दिफाई, सिक्योरिटी और फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और मशरिक वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी बातचीत। सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। ISPR के मुताबिक सऊदी वफ्द की GHQ आमद पर पाक फौज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 724 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। माहिरीन का कहना है, मईशत की मुस्बत खबरों की वजह से मार्केट में तेजी देखी जा रही है। IMF के मुआहदा और शरह सूद में कमी के इम्कान से सरमायाकारों में एतमाद पैदा हुआ। IMF के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। FBR हुकाम से टैक्स रेवेन्यू और टैक्स नेट बढ़ाने पर मुशावरत करेगी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। लाहौर में मेडिकल की तालबा के कत्ल के केस में कम उम्र ड्राइवर की अबूरी जमानत मंजूर। मुद्दई मुकदमा ने मुलजमान से सुलह कर ली। DIG इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, मुकदमे में दफा 311 का इजाफा कर दिया। अब केस रियासत लड़ेगी। सेशन कोर्ट ने 28 नवंबर को मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। फायरिंग करने वाला साथी समेत गिरफ्तार। लाहौर डिफेंस में गाड़ी की टक्कर से एक खानदान के 6 अफराद की मौत। मुलजिम के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम शामिल तफ्तीश हो चुका है। मरकजी मुलजिम के वालिद शफकत का कहना था 6 लोगों की मौत हादसा थी। मुतासरा खानदान को धमकी दी, न ही कोई पेशकश की। बेटे की गलती थी जो बगैर इजाजत गाड़ी लेकर निकला। दहशतगर्दी की दफा लगा दी गई। वजीर आला से दरखास्त है, हमारा मौक़िफ़ भी सुना जाए।
कराची के राशिद मिन्हाज रोड पर शॉपिंग मॉल में आग लगने की तहकीकात वजूहात के तयन के लिए कमिश्नर कराची ने चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर टेक्निकल कमेटी बना दी। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट अल्ताफ शेख सरबराह मुकर्रर। पुलिस ने शॉपिंग मॉल मुकम्मल सील करना शुरू कर दिया। दुकानदारों की सामान निकालने की सदा। दुकानदारों का कहना है रोजी रोटी यहीं से चलती है, जल्द तहकीकात मुकम्मल करके कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए। गजा में 4 रोजा अर्जी जंगबंदी का आखिरी रोज। आज भी कैदियों का तबादला होगा। हमास और इसराइल ने आज रिहा होने वाले कैदियों की लिस्ट पर एतराज उठा दिया। कतरी हुकाम का कहना है कतर फरीकैन के एतराजात दूर करने के लिए राब्ते में है। गजा की सूरत हाल पर सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 29 नवंबर को होगा। चीन इजलास की सदारत करेगा। अमरीकी अखबार के मुताबिक इसराइल ने गजा में तारीख का तेज तरीन कत्लेआम किया। फलस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ ताकतवर मुल्कों के अवाम में गम गुस्सा बढ़ने लगा। लंदन में लगभग 1,80,000 अफराद फिर सड़कों पर निकल आए। पुलिस का इसराइल मुखालिफ नारे लगाने पर 9 साल के बच्चे पर तशद्दुद। एहतजाज करने पर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रंजीत बरार को कम्युनिस्ट पार्टी के कई अरकान समेत हिरासत में ले लिया गया। स्पेन के शहर मैड्रिड और बार्सिलोना में हजारों शहरों का एहतजाज। खवातीन और बच्चों पर मजालिम बंद करने का मुतालिबा। आजाद फलस्तीन के लिए नारे। जनूबी अफ्रीका के शहर डरबन में मुजाहिरीन ने सहूनी मजालिम को फलस्तीनियों को होलोकास्ट करार दिया। प्लेकार्ड्स उठाए। फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में सहूनियों के खिलाफ यहूदियों ने एहतजाज करते हुए मैनहट्टन का पुल बंद कर दिया। 1,000 से ज्यादा यहूदी अमरीकी सदर जो बाइडेन से जंग मुस्तकिल बंद कराने का मुतालबा कर रहे थे। कसीरुल मुल्की मुश्तरका इंसदादे दहशतगर्दी मश्क फजरुल शर्क 5 का इनेकाद। ISPR का कहना है मश्क़ें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी में मुनक़िद हुई। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में दोस्त ममालिक के दस्ते शरीक हुए। पाकिस्तान, बहरीन, इराक, कुवैत के दस्तों ने इंसदादे दहशतगर्दी मशक़ें की। मशकों के दौरान एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा भी लिया गया। दोस्त ममालिक के दस्तों का मश्क में भरपूर जोश और जज्बे का इजहार। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर पर बरतानिया में नामालूम अफराद का मुबैना हमला। शहजाद अकबर कहते हैं गुज़िश्ता रोज मेरे घर पर नामालूम अफराद ने धावा बोला, मुझ पर तेजाब फेंका। शुक्र है बीवी और बच्चे महफूज रहे। मुझे कुछ चोटें आई हैं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जालिम जल्द बेनकाब होंगे। PTI ने आम इंतखाबात अदलिया की जेर निगरानी कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस। दरखास्त गुजार के वकील का कहना था गवर्नर और निगरान सूबाई हुकूमत मुतनाज़े हो चुके हैं। PTI को इंतखाबी मुहिम की इजाजत नहीं। फवाद चौधरी को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। चीफ कमिश्नर ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करा दी, जिसके मुताबिक फवाद चौधरी को फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत है। अदालत का फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलतें फराहम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स देने पर दरख्वास्त गुजार के वक़ार को मलूज़ खातिर रखा जाए। सिटी कोर्ट में पेशी के दौरान हसन न्याजी को फरार कराने का केस। कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने अली जैदी को इश्तिहारी करार दे दिया। अली जैदी के खाके आवेजा करने का हुक्म। मुलजिम की मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात तलब। मुकदमे में नामजद हलीम आदिल शेख पर फर्द जुर्म के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई। पंजाब के कई इलाकों में स्मोक का राज बरकरार। लाहौर की फिजा आज भी इंतहाई मुज़र्रिस सेहत। आलूदा शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 415 रिकॉर्ड की गई। आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन यूसुफ गोट में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर हब रिवर रोड बंद रखा। मुजाहिरीन कहते हैं 2 हफ्ते से गैस और बिजली नहीं मिल रही। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू। 15 बैंकों में 12 दिसंबर तक दरख्वास्तें जमा कराई जा सकेंगी। आइंदा बरस 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। पहली बार खवातीन महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची में अनोखा एहतजाज। सीव्यू पर बच्चों के अलामती जनाजे रखे गए। शहरियों ने फूल रखकर गजा के शहीद बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद, हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब पुलिस के इकदामात पर खुश। शेखुपुरा पुलिस ने सिख यात्रियों का वालिहाना इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। दुनिया भर से आए सिख यात्रियों का हुकूमत पाकिस्तान और पुलिस से इज़हार तशक्कुर। कहा, पुलिस के वेलकम ने दिल खुश कर दिया, हमें यहाँ कर अपना ही पंजाब लगा। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम हैं। सिख कम्युनिटी ने न्यूयॉर्क में भारतीय सफीर को घेर लिया, खालिस्तान के नारे, गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम लहराए। कहा, भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह के बाद गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी कत्ल करना चाहती है। सिख कम्युनिटी की जानिब से आड़े हाथों लेने पर भारतीय सफीर तरनजीत सिंह सिंधु गुरुद्वारे से भाग निकले। कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1640 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,54,775 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस जा चुके हैं। रवा साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आज से आगाज। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। 4,43,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। ऐसा वक्त भी देखा जब जूते खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे। सख्त मेहनत करके पाकिस्तान टीम में जगह बनाई। फास्ट बॉलर जमान खान की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कराची में नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। रावलपिंडी और मुल्तान ने मैच जीत लिए। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ARY ज़ैप पर बराह रास्त। मैदान बदला मगर साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर का अंदाज न बदला। रावलपिंडी एक्सप्रेस की बेसबॉल में एंट्री। दुबई में होने वाले इवेंट में बॉल पिचिंग की तो फैंस ने तालियां बजाकर दाद दी। शोएब अख्तर ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड की मुसलसल दूसरी कामयाबी। एवर्टन की 1 न चलने थी, 3-0 से शिकस्त का मजा चखाया। दूसरे मैच में ऑस्टन विला ने सनसनीखेज टाकरे में टॉटनहम को 2-1 से जेर किया।